हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, मुझे बताइएगा कि कल का दिन आपका कैसा रहा। क्या आपने जो करने को डिसाइड किया था वो सारे कार्य कर पाए, या फिर आपने बात पर टाल दिया, या पूरा दिन आप चिंतित रहे कि यार करना तो बहुत कुछ था लेकिन आप नहीं कर पाए। माय डियर, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक दिन बहुत कुछ कार्य करने के बारे में डिसाइड करते हो, सोचते हो, लेकिन वो काम होते नहीं है। उसके बजाय आप चिंतित रहते हैं कि मैं काम क्यों नहीं कर पाता हूं। माय डियर, क्या आपको यह पता नहीं चलता है कि आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, और टाइम आपका गुजरता जा रहा है, ना आपको दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। क्या आप फील करते हैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है? अगर माय डियर हां, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, अपने एक दिन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, अपने दिन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि माय डियर, अगर आपने अपने दिन के एक दिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लिया तो माय डियर आप एक मंथ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे। जब आप एक मंथ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे तो आप एक साल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रिजल्ट बेहतर क्रिएट होगा, और बेहतर रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो माय डियर, आज ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं 5 स्टेप्स के बारे में, जो स्टेप आपको सिखाएंगे कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना है? मेक अ टू डू लिस्ट बिफोर नाइट। आपको आज रात में जो कार्य आपको कल करने हैं उसका लिस्ट आज रात में बैठ के आपको अपने लिए 15 मिनट निकालने हैं और सोचना है कि कल आपको क्या क्या करना है। उसकी लिस्ट आज ही आप बना लीजिए कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जैसे ही आपकी लिस्ट बनती है और आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं, अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, और हमारा दूसरा स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइज योर टू डू लिस्ट। अब आपको अपनी लिस्ट जो आपने बना रखी है, टू डू लिस्ट की, आज आपको क्या क्या करना है उसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो इसके लिए एक थियरी है जिसको बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग थियरी। यह थियरी है ईट दैट फ्रॉग थियरी। इसको दिया है ब्रायन ट्रेसी ने, उनकी एक बुक है ईट दैट फ्रॉग। इसमें वो बताते हैं कि आपको वो काम सबसे पहले करना होता है जो आपके लिए सबसे टफ है। मींस सुबह सुबह अगर आपसे कहा जाए कि आपको मेंढक खाना है तो वो काम आपके लिए टफ होगा। तो माय डियर, जो काम आपके लिए सबसे टफ है उस काम को आपको सबसे पहले करना है। इसका मतलब यह है आपको सुबह उठते ही आपको पहला काम यह करना है कि आपको मेंढक खाना है। अगर आप सुबह उठते ही मेंढक नहीं खाते हैं तो पूरा दिन आपको मेंढक भगाता रहेगा और मेंढक आप खा भी नहीं सकते हैं। मतलब कि जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो काम आप नहीं करते हैं तो माय डियर आप परेशान पूरे दिन रहेंगे, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा और वो काम भी नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया है अपने काम को क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है A-B-C में, ग्रेड देना है अपने काम को। अपने काम को ग्रेड देना। सपोज करिए कि आपका कोई काम है कि आपको बुक स्टडी करना है, तो आपने क्या किया, ये मेरा A ग्रेड का काम है। सपोज करिए कि आपको कहीं जाना है तो आपने उसको B ग्रेड का काम दे दिया। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर सोशल मीडिया पर काम करना है तो आपने उसको C ग्रेड का काम दे दिया। तो आपको क्या करना है, अपने जितने भी काम हैं उनको ग्रेडिंग देना है, उनको ग्रेड देना है। A ग्रेड में जो काम आपके आते हैं वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि कल आपका एग्जाम है, तो आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिस सब्जेक्ट का कल एग्जाम है उसको स्टडी करना। दूसरा, ग्रेड बी का जो काम है वो इंपॉर्टेंट वर्क है, मींस उसका डेडलाइन इतना नजदीक नहीं है, उसको आप करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में भी करेंगे तो चल जाएगा। और सी ग्रेड का जो काम है वो नॉन इंपॉर्टेंट वर्क है, मींस इसको आप करें ना करें इससे कोई फर्क आपकी जिंदगी में पड़ने वाला नहीं है। इस तरह अपने काम को आपको बांटना है और ए ग्रेड वाले काम को आपको पहले करना है। कभी ऐसा मत करिए कि बी ग्रेड को पहले कर रहे हैं फिर सी ग्रेड को कर रहे हैं, ए ग्रेड वाले को बाद में कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आप अपने वर्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। जब आप किसी दिन ढेर सारा वर्क करते हैं और जब आप शाम को सोते हैं
तो माय डियर कितना सुकून आपको मिलता है, लगता है कि आज मैंने कुछ किया है। तो माय डियर अगर इस तरीके से, इस मेथड से, इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपका डेली दिन प्रोडक्टिव होगा, और जब आपको रात में नींद आएगी तो बड़ी प्यारी नींद आएगी, क्योंकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा है। अब आपको आना है थर्ड स्टेप पर। क्या है? एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। जब आप टू डू लिस्ट तैयार कर रहे थे उसी वक्त आपको क्या करना है? अपने टाइम का एस्टिमेट तैयार करना है कि इस काम को मुझे इतना टाइम देना, इस काम को मुझे इतना टाइम देना, इस काम को मुझे इतना टाइम देना है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास काम ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है। लेकिन जब आप ये कर लेंगे, आप शेड्यूल कर लेंगे कि मुझे इस काम को इतना टाइम देना, इतना टाइम देना, इतना टाइम देना है, तो माय डियर आपके लिए टाइम पर्याप्त होगा काम को करने के लिए, काम को फिनिश करने के लिए। अब आपको आना है फोर्थ स्टेप पर। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? सेट डेडलाइन फॉर ईच टास्क। आपको हर एक काम का डेडलाइन सेट कर देना है कि इस काम को इतने टाइम में मुझे खत्म ही करना है। कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम इतने टाइम में खत्म होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे माय डियर आपके ऊपर एक मिनी प्रेशर क्रिएट होता है। आप काम करते नहीं हैं, वो मिनी प्रेशर आपसे काम करवाता है। और माय डियर आप कुछ भी करें, इंसान थोड़ा सा आलसी टाइप का बाय नेचर है। हमको आलस करना पसंद है, हमको आराम करना पसंद है, काम करना नहीं पसंद है। लेकिन जब आप माय डियर डेडलाइन सेट करते हैं तो एक मिनी प्रेशर क्रिएट होता है, जो मिनी प्रेशर हमसे इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब वो काम हमारा मिनी प्रेशर हमसे करवाता है। अब आपको आना है डेडलाइन सेट करने के बाद फिफ्थ स्टेप पर। और फिफ्थ स्टेप क्या है माय डियर? एक्शन 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 एक्शन। अब आपको क्या करना है? आपने टू डू लिस्ट तैयार कर लिया, आपने सेट कर लिया कि मुझे काम को कैसे करना है, आपने हर काम को एक ग्रेड दे दिया, आपने डेडलाइन सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब माय डियर आपको एक्शन की जरूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ऊपर जितने भी काम आपने किए हैं वो सब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। माय डियर आपको कुछ भी करने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है, उस पर एक्शन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक आप हीरो नहीं बनते हैं। माय डियर एक्शन जरूरी है आपके लिए। माय डियर ये ईट दैट फ्रॉग थियरी को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं? आप जानते हैं कि 4 महीने से लगातार डेली रात 9 बजे आपको एक वीडियो मिल रहा है, और ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और टफ है इसको करना। तो ये मेरे ए कैटेगरी का काम है। सबसे पहले सुबह इसी पर मैं लगता हूं, सबसे पहले इसको फिनिश करने के बाद देन मैं किसी अपॉइंटमेंट को अटेंड करता हूं, देन मैं किसी मीटिंग को अटेंड करता हूं। ये काम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको सबसे पहले मैं करता हूं। अगर आपके लिए जो काम इंपॉर्टेंट हो उसको आप सबसे पहले कीजिए। वही काम आपके लिए फ्रॉग है, वही काम आपके लिए मेंढक है, सबसे पहले उसी को खाइए माय डियर। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।